गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर सक्सेस इन फिलोसफी पे 90+ पाने के लिए मैंने जो आपको बोला है शायद वो आपने टेक्निक फॉलो किए होंगे, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा ही होगा। तो आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है और मैंने जो टेक्निक या टाइमिंग्स जो दिया है उस टाइमिंग से आपने सभी आंसर अप्रोप्रिएट किया है। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो है जो आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन या फिर जो क्वेश्चन आया है वो सब लिख के बात करने वाली हूँ कि आप एक बार देख लीजिए कि आपने जो लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है, वो एक बार देख लीजिए। तो पहले मैं टर्न कर रही हूँ 1 मार्क का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने पहले भी आपको बोला है, आज भी बोल रही हूँ कि 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉजिक में। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, लॉजिक इज अ नॉर्मेटिव साइंस, इज द स्टेटमेंट ट्रू? ऑब्वियसली यस। उसके बाद जो है व्हाट काइंड ऑफ प्रोपोजिशन डज साइंटिफिक इंडक्शन एस्टेब्लिश? जनरल रियल प्रोपोजिशन। उसके बाद जो है व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन? उसके बाद उसका है आंसर ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स ऑन रिलायंस ऑफ द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड द लॉ ऑफ कॉजेशन। उसके बाद है हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ साइंटिफिक रियलिज्म। तो बहुत ही बहुत ही सिंपल आंसर है कि जॉन लॉक। उसके बाद जो है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल एक्शन, अर्थक्वेक, फ्लड, हरिकेन। व्हाट वर्ड डज बुद्धा यूज टू मीन मोक्ष और लिबरेशन? उसका आंसर है निर्वाणा। उसके बाद जो है व्हिच थ्योरी ऑफ ट्रूथ डज नेव-रियलिज्म सपोर्ट? कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। उसके बाद जो है रिलीजन इज द फेथ इन द कंजर्वेशन ऑफ वैल्यूज हु सेड? एमिली दुर्खियाम। उसके बाद जो है कि ऑन व्हिच लॉ इज द क्वालिटेटिव मार्क ऑफ ए कॉज बेस्ड? लॉ ऑफ कॉजालिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन। उसके बाद जो है हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द मेथड ऑफ डिफरेंस? 2। उसके बाद जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीक वर्ड इथोस? उसका आंसर है हैबिट और कस्टम। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस इज अ प्रोविजनल सपोजिशन, इज इट ट्रू? आंसर है यस। तो डेफिनेटली आपने ये फुल सेंटेंस लिखा होगा, मैंने तो जस्ट आंसर दिया है, आपने शायद फुल सेंटेंस लिखा होगा। तो अगर फुल सेंटेंस लिखे होंगे तो एकदम करेक्ट लिखा है कि आपको 12 में से 12 मार्क ही आएगा। उसके बाद मैं जा रही हूँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गुड एनालॉजी। हाँ, एग्जाम्पल और गुड एनालॉजी के अब डेफिनेशन लिखने से 2 मार्क आएगा, सिर्फ एग्जाम्पल लिखने से डेफिनेटली 2 मार्क्स नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने गिव द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन डेफिनेशन और एग्जाम्पल दिया है उन लोगों को डेफिनेटली 2 मार्क्स आएगा। उसके बाद जो है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजंक्शन ऑफ कॉजेस या फिर स्टेट टू एडवांटेज और सिंपल ऑब्जर्वेशन। जिन लोगों ने मतलब अपने इंटेलिजेंसी से एडवांटेजेस लिखा है डेफिनेटली बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उससे अच्छा मार्क आएगा। उसके बाद जो है कि मेंशन डिफरेंसेस बिटवीन, वो तो एक ही क्वेश्चन है तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद है एसिस्ट पार्टिसिपी का मीनिंग या फिर प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी। तो उसका आंसर जिन लोगों ने एसिस्ट पार्टिसिपी दिया है बहुत अच्छा किया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो तो सिंगल क्वेश्चन है, तो उसको तो और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ के अगर किया है तो डेफिनेटली उसका आंसर ठीक ही होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि इंटेलिजेंस से क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है उसका जिन लोगों ने व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेंशन इन एथिक्स लिखा है बहुत अच्छा किया है। उसके बाद जो है क्रिटिसिज्म या फिर एग्जांपल ऑफ मेथड ऑफ एग्जांपल जो है वो तो और ऑब्जेक्शन मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, तो ठीक ही है। पर 11 नंबर का जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरा कॉज या फिर व्हाट इज़ वर्किंग हाइपोथेसिस, जिन लोगों ने वर्किंग हाइपोथेसिस लिखा है बहुत अच्छा किया है। उसके बाद जो है उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम सीधा चले जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को कि व्हाट इज इंडक्शन और स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्शन एंड डिडक्शन। ये 2 + 2 4 है, पर इसमें आपको 3 ही मिल सकता है क्योंकि व्हाट इज इंडक्शन में 1 और उसमें 2 3। पर जिन लोगों ने ये लिखा है कि स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन, उन लोगों को 4 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है और 4 पॉइंट जिन लोगों ने दिया है डेफिनेटली उन लोगों ने को 4 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन है, जिन लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है डेफिनेटली उन लोगों को 4 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 3+1 लिखा हुआ है, तो 3+1 में अगर 2 मिल रहा है तो वहाँ पर और 1 मिल रहा है तो 3 मिल रहा है, पर अगर कैरेक्टर्स लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स तो डेफिनेटली 4 मिलेगा।
उसके बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन है, जिन लोगों ने धर्मा लिखा है उन लोगों को 4 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मोक्षा जो है उतना आप सही से नहीं लिख पाएंगे, तो धर्मा आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 17 क्वेश्चन है, उसको जिन लोगों ने प्लेटोस आइडियलिज्म लिखा है उन लोगों को मतलब सही से 4 मार्क्स में से 3.5 मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप देखिए जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें जिन लोगों ने नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस लिखा है बहुत अच्छा किया है। 20, 21, 22, 21 तक तो कोई ऑप्शन नहीं है। 22 में जिन लोगों ने डिफाइन एथिक्स और व्हाई एथिक्स इज कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस लिखा है बहुत अच्छा किया है। उसके बाद 23 क्वेश्चन नंबर में जिन लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन लिखा है बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने से आपको 4 में से 4 ही मिलेगा। उसके बाद जो है डायरेक्टली डिफाइंस अनसाइंटिफिक इंटरेक्शन एंड स्टेटिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी ठीक है, या फिर डिफाइन एनालॉजी और जो मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स बोल कर जो लिखा है वो भी लिखने से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप जिन लोगों ने व्हाट इज एक्सपेरिमेंट और डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखा है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उसमें आपको 4+2 है, पर 4+2 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलेगा और 2 में से 1 तो 3 मिलेगा, पर यहाँ पर 1 में से अगर हाफ भी मिलता है और 4 भी मिलता है तो 4.5 हो चुका। तो डेफिनेटली ये बुद्धिमत्ता का काम किया है जिन लोगों ने लिखा है। उसके बाद जो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ए वैलिड हाइपोथेसिस एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम, इसको आंसर जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उसमें से आपको 6 आउट ऑफ 6 ही मिलेगा। पर व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ हाइपोथेसिस एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 मिलेगा। और उसके बाद जो 27 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 27 नंबर का क्वेश्चन में जिन लोगों ने लास्ट वाला क्वेश्चन जो है डिफाइन द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस विद एन एग्जाम्पल एंड स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, ये जिन लोगों ने आंसर किया है बहुत अच्छा किया है, उसमें से आपको 5 तो डेफिनेटली मिलेगा। तो ऐसे करके आपको 95 तो आना ही चाहिए, और या फिर 96, 97 भी आना चाहिए। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो उन लोगों को नेक्स्ट क्या कर रहे हैं आप, उसके बाद आफ्टर आपका हायर सेकेंडरी के बाद आप क्या लेके पढ़ेंगे ये सोचिए। और जिन लोगों का थोड़ा सा ख़राब हुआ है वो अभी मन ख़राब मत कीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट अभी बाकी है, तो आप फिर से कैलकुलेशन करें, क्योंकि 80 इस क्वेश्चन पेपर पे 80 तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन पेपर दिया है इस बार, तो 80 तो आना ही चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।